नमस्कार। भारत में कोरोना के केसेस 13 लाख से ऊपर जा चुके हैं, जबकि मरने वालों की भी संख्या 31,000 से ऊपर जा चुकी है। अगर यही हम वैश्विक अंतर की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 1,56,00,000 कोरोना केसेस डिटेक्ट किए गए और अभी तक लगभग 6,36,000 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन खुशी की बात यह है कि 95 लाख लोग रिकवर होकर अपने घर भी जा चुके हैं। तो ये तो एक खुशी की बात है कि लोग रिकवर भी हो रहे हैं। 1.5 करोड़ अगर केसेस पाए गए हैं तो उसमें से 95 लाख रिकवर हो गए। लेकिन भारत के साथ दिक्कत यह है कि अभी केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं। रोज 45,000 50,000 के बीच में केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। वैसे ही ब्राजील और अमेरिका जो टॉप 3 कंट्रीज हैं जो कोरोना प्रभावित हैं, अमेरिका में भी अभी डेली 70,000 केसेस, ब्राजील में भी ऐसे ही केसेस बढ़ रहे हैं। अमेरिका की अकेली बात करें तो भी 42 लाख प्लस केसेस हैं और 1.5 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं, 1.5 लाख के करीब लोग मर चुके हैं। ब्राजील में भी 23 लाख से ऊपर केस है, 84,000 लोग मर चुके हैं। भारत के आंकड़ा अभी इनसे पीछे है। तो अभी ये तीन देशों में ये 3 देश ही रहेंगे, पहले अमेरिका, ब्राजील और इंडिया, क्योंकि इंडिया को 1 नंबर पे आने में या 2 नंबर आने में टाइम है, क्योंकि ब्राजील में भी केसेस 60,000 70,000 50,000 ऐसे बढ़ रहे हैं, जबकि इंडिया में भी यही रेट है और अंतर लाखों में है। तो ये तो है। लेकिन दिक्कत ये है इंडिया के साथ कि आपको पता होगा कि जैसे 4 महीने से लगभग 5 महीने से ये कोरोना पैंडेमिक चल रही है भारत में। चाइना में तो बहुत पहले आ चुकी थी। भारत में मार्च के करीब, फरवरी में डिटेक्ट किए गए थे केस और मार्च में लॉकडाउन हुआ था 24 मार्च को। लेकिन तब से लेके आज तक भारत में मात्र 1.5 करोड़ टेस्ट हुए हैं। तो ये टेस्ट रेट बहुत ही कम है इतने बड़े देश के लिए, जो जहां की 138 करोड़ जनसंख्या है और यहाँ पे अभी तक मात्र 1.5 करोड़ टेस्ट हुए हैं। अगर आप हर 10 लाख लोगों पे देखें तो मात्र 11,000 लोगों का टेस्ट भारत कर रही है, जो कि बहुत ही कम है। यही टेस्टिंग की बात अगर हम अमेरिका की करें तो अमेरिका अभी तक 5 करोड़ टेस्ट कर चुका है, 5 करोड़ से ऊपर टेस्ट कर चुका है और वो लगभग हर 10 लाख लोगों में 1 लाख से ऊपर 1,21,000 लोगों का टेस्ट कर रहा है। ब्राजील भी 23,000 लोगों का टेस्ट कर रहा है हर 10 लाख लोगों में। लेकिन इंडिया अभी भी 11,000 पे अटकी हुई है, जो कि बहुत ही कम है और यही कारण है कि इंडिया में अभी भी केसेस रैपिडली बढ़ेंगे और आगे भी बढ़ते जाएंगे जब तक टेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। चाइना में कंट्रोल होने का यही कारण था कि उन्होंने बहुत ही कम समय में 9 करोड़ टेस्ट कर लिए थे। जब वुहान में ये पैंडेमिक आया तो उसी समय उन्होंने 9 करोड़ टेस्ट कर लिया, बहुत ही कम समय में। यही कारण था कि वहां पे संक्रमण को रोक सके। और टेस्ट की बात तो हमने कर रहे हैं चाइना, अमेरिका, ब्राजील, इंडिया। लेकिन इंडिया की जो स्थिति है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ ही कंपटीशन, जैसे कि पाकिस्तान भी 8,000 लोगों की टेस्ट कर रही है हर 10 लाख लोगों में। बांग्लादेश भी 7,000 और श्रीलंका भी 7,000। बस नेपाल भारत से आगे है, जो कि 22,000 लोगों का टेस्ट कर रहा है, ब्राजील के बराबर। तो एक तो इंडिया की टेस्टिंग बहुत गंदी हो रही है, टेस्टिंग रेट बहुत ही कम है, जो कि बहुत ही भयावह है। आगे के लिए अगले 1 महीने 2 महीने में इंडिया में केसेस और भी ज्यादा बढ़ेंगे। इंडिया में 50 लाख भी केस हो जाए तो ये कोई बड़ी बात है अब नहीं होगी। लेकिन उम्मीद की किरण तब जागती है जब हम लोग सुनते हैं कि यहाँ ह्यूमन ट्रायल हो रहा है वैक्सीन का, वैक्सीन जल्दी आ जाएगी पूरे विश्व में। लेकिन ये आसान बात नहीं, क्योंकि 700 करोड़ पूरे जनसंख्या है पूरे विश्व की। अगर हम मान लें तो वैक्सीन आते आते हमारे पास आते आते 1 साल तो अभी लग ही जाएंगे। तो ऐसे में ऑक्सफोर्ड ने दावा किया कि हमने ट्रायल किया है। ऑक्सफोर्ड में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका जो कि कंपनी दोनों मिलकर एक वैक्सीन की ट्रायल कर रही है, 2 फेज ट्रायल कर चुकी है, अगले फेज में है। तो इसमें भी अलग अलग रिपोर्ट्स आए हैं, जैसे कि किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन ने इनको ये रिपोर्ट बोला कि ये बस वैक्सीन जो कोरोना पेशेंट है उनको बस ठीक करने के लिए बस एक इम्यूनिटी बूस्टर है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे एंटीटोड बन रहे हैं जो 1 साल तक वो कारगर है। तो इसलिए अभी ये जो वैक्सीन ऑक्सफोर्ड ने दावा किया है वो कारगर नहीं हो पाई है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने बोला है कि कोरोना हमारे भी अब इंसानों के बीच ही रहेगा, ये दशकों तक रहेगा, ये कभी जाने वाला नहीं है, एक हिस्सा बन चुका है। तो ऐसा वैक्सीन आना चाहिए जो
इस संक्रमण को होने ना दो, ऐसी एंटीबॉडी बने, ऐसी एंटीटोड बने हमारे शरीर के अंदर, ताकि ये फिर से ये कोरोना संक्रमण होने की संभावना ना हो। रशिया ने भी दावा किया कि हमारे पास टेस्टिंग है। तो रशिया के पीएम जो है मिखाइल मिशुस्तिन, उन्होंने बोला कि हमारे पास 4 वैक्सीन अभी डेवलप हो रहे हैं, जिनमें से 2 का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है और 2 को अब हम क्लिनिकल ट्रायल में लाएंगे। लेकिन वहां भी इस तरह का प्रमाण नहीं मिला है कि ऐसी एंटीबॉडी एंटीटोड बन रही है बॉडी में जो वैक्सीन को कोरोना को रोक सके, बिल्कुल ही रोक सके। वैक्सीन अभी भी आई है, जैसे ऑक्सफोर्ड नहीं बनाया, तो उसमें दावा यह किया गया कि कोरोना होगा, वो ठीक हो जाएगा मरीज, लेकिन फिर से उसको होने के पूरे चांसेस हैं। तो ऐसी ही वैक्सीन रशिया की भी है, ऐसी ही वैक्सीन ऑक्सफोर्ड की ही है। वो अलग बात है कि सीरम कंपनी जो है इंडिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन थी उसको बनाने में अभी जुट गई है कि ये वैक्सीन कारगर होगी, तो इसके बहुत सारे मिलियंस ऑफ डोज बनाने में जुटी हुई है। लेकिन इंडिया में भी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल 2 वैक्सीन ऐसे हैं जिसके क्लिनिकल ट्रायल चालू हो गए। और जहां तक बात रही इंडियन वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की, तो वो कोरोनिल किट नहीं है। कोरोनिल किट अलग चीज है। कोरोनिल जरूर पतंजलि ने दावा किया था कि हमने वैक्सीन बना ली है, लेकिन बाद में वो मुंह कर गए, एक तरह से धोखा देने वाली बात हुई। कोरोनिल किट जो है वो बस एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर है। अश्वगंधा हो, गिलोय हो, तुलसी हो, तो पहले से ही WHO और ICMR ने लोगों को बता दिया था कि अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काढ़ा का यूज करें, काढ़ा पिए, गर्म पानी पिए, अश्वगंधा, तुलसी, ये सब। तो बस उसी चीज को बस पैक करके कोरोनिल ने मार्केट में उतार दिया है। उसको आप इम्यूनिटी बूस्टर की तरह आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की तरह बिल्कुल दूसरे को भी सजेस्ट ना करें कि कोरोनिल किट ले लें आप। वो एक वैक्सीन है, कोरोना की दवाई है, बिल्कुल नहीं। वो बस एक इम्यूनिटी बूस्टर है जो आप नॉर्मली अगर हम पानी, अश्वगंधा, गिलो, ये सब का यूज करके आप खुद भी कर सकते हैं। तो कोरोनिल किट की उतनी भी जरूरत नहीं है। बस जो क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हुआ है इंडिया में, वो ICMR कर रही है, भारत बायोटेक कर रही है, ये सब कर रही है, तो वो सब आए तो वो अलग बात है। लेकिन अभी टाइम है ये सब नहीं, तब तक आप मास्क पहने, हमेशा हाथ साफ करते रहें, सैनिटाइजर से, साबुन जरूरी नहीं है, सैनिटाइजर साबुन से ही साफ करते रहें। बस यही आपका एक ही प्रिकॉशन है, बचने का बस एक तरीका है। बाकी चीजें वी होप कि वैक्सीन बन जाए। उम्मीद करते हैं कि अगले साल तक 2021 में स्टार्टिंग मंथ यानी फरवरी मार्च तक वैक्सीन बीच में आ जाए हमारे पास।